सबको जय मसीह की। मैं अखिल भट्टी प्रोफेसर अनिल भट्टी जी का बेटा फ्रॉम अमृतसर पंजाब। तू ले आया अज ईमान, तू ले आया अज ईमान, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखे। रेत दे विच समंदर बनने मेरे रब दी बानी, रेत दे विच समंदर बनने मेरे रब दी बानी। तू ले आया अज ईमान, तू ले आया अज ईमान, रेत दे विच समंदर बनने मेरे रब दी बानी, रेत दे विच समंदर बनने मेरे रब दी बानी। तेरी बख्शी जानी जान, तेरी बख्शी जानी जान, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखी। तू ले आया अज ईमान, तू ले आया अज ईमान, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखी, फकत एतिकाद रखें। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा परमेश्वर से जी के बरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की प्रेज़ और परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला, परमेश्वर ने इस दुनिया में हम सबको सलामत रखा। सचमुच परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हम हर दिन गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें हर रोज़ हर पल हमें परमेश्वर प्यार करते हैं और परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज के लिए तैयार करने के लिए हमेशा परमेश्वर तैयार रहते। बाइबल में लिखा है कि यदि तू मेरी बातों को माने, मेरी व्यवस्था की ओर कान लगाए, तो जो महामारी और बीमारियां मैंने मिस्री लोगों पर भेजी वो मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। सचमुच यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम उस परमेश्वर की बड़ी महिमा को, परमेश्वर के उस बड़े मिरेकल को, उस बड़े चमत्कार को परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सचमुच हमने जब इबादत करनी है तो वचन में लिखा है कि जो तू मेरी इबादत कर वो रूह और सच्चाई से इबादत कर। जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं तो सचमुच जब हम परमेश्वर की इबादत रूह के द्वारा करते हैं, अपनी रूह के लिए, अपने बच्चे की रूह के लिए, अपने पति के रूह के लिए, अपने माँ बाप की रूह के लिए जब हम इबादत करते हैं तो हम परमेश्वर के एक बड़े जलाल को अपने घर में, एक बड़ी आशीष को अपने घर में परमेश्वर की हम देखते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी ज़िंदगी में काम करता है, परमेश्वर का एक बड़ा मसा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक और एक बड़ा मसा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं तो सचमुच हम एक बड़े अभिषेक को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के महिमा को देखते हैं। तो एक बड़ी आशीष हमारी जो है वो हमारे लिए परमेश्वर रखी होती है और वो बढ़ती चली जाती है। वचन में लिखा है कि सचमुच और यदि तो मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करे, तो सचमुच एक बड़े अभिषेक को, एक बड़ी आशीष को तो देखेगा। कोई ऐसे रिबका बहन परमेश्वर का अभिषेक मुझे बता रहा है कि आपके ऐसे टांगों में चलने में, राइट टांग में, दाहिने टांग में चलने में कुछ ऐसे मुश्किल है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे आप टांग के ऊपर हाथ रख के ऐसे लंगड़ा के आप चलते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के लिए आप समय देते हो, परमेश्वर के लिए आप किसी भी समय कोई भी काम करने के लिए आप तैयार रहते हैं, हमेशा आप रेडी रहते हैं। तो परमेश्वर का अभिषेक मुझे बता रहा है कि 3 दिन के अंदर तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे चलाएंगे। तू जैसे व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर से तू उठेगी और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के जलाल को तो देखेगी। ये भविष्यवाणी है आपके लिए मेरी बहन, आप इस चीज़ को रिसीव कीजिए। ऐसे कोई सपना है, सपना परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो बहन शादीशुदा है, उसके पास अपना घर नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा उसको घर देगा। एक बड़ा
100 या 200 गज का प्लाट परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है, परमेश्वर आपको देंगे। उस चीज़ में जो उस चीज़ के लिए आप लोन लेंगे तो चंद ही कुछ दिनों में वो लोन भी परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो लोन भी पास हो जाएगा। ऐसे कोई भाई है अजीत भाई है, उसको वो ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, दिल्ली से है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि दिल्ली से कुछ दिनों के बाद ऐसे कुछ स्कीम निकलेगी गवर्नमेंट की ओर से, ऐसे कुछ आएगा तो उस चीज़ में अपना ध्यान लगाना। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा तेरे ऊपर आएगा और तू उस आशीष को, उस अभिषेक को तू देखेगा। परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक बात को बताता है। ये पवित्र आत्मा है जो मुझे खुली आंखों में दिखाता है। यहाँ पे कानों में आवाज़ें आती हैं, एक साइड सड़क दो तो एक साइड प्रभु यीशु मसीह जी खड़े रहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा है जो हमें हर चीज़ को खुली आंखों में दिखाता है। ऐसे कोई अर्पिता परमेश्वर का आत्मा है जो उसको हर एक चीज़ से आज़ाद करे। जैसे वो गलत काम, ऐसे व्यभिचार, ऐसी कुछ चीज़ों में वो रहती है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो परमेश्वर का आत्मा उसे छुएगा और बरकत देगा। वो इसी चीज़ के कारण वो काफ़ी उसकी बॉडी में भी मुश्किल रहती है, काफ़ी उसकी शरीर में भी मुश्किल रहती है। परमेश्वर का आत्मा है, होली स्पिरिट है जो हमें गाइड करते हैं। परमेश्वर का मसा है जो हमें हर एक चीज़ के लिए बताता है। कोई राजेश परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहा है, वो नागपुर से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है जब तू इस वीडियो को देखेगा, तो मुझे देख रहा है तो परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। आपके ऐसे कुछ रसोली है ऐसे आपके, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। ये आत्मा है मेरे ऊपर, परमेश्वर का गिफ्ट है। जब भी किसी भी समय मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होता हूँ, तो अगर मैं प्रचार की तैयारी के लिए खड़ा हूँ, लेकिन ये गिफ्ट है मेरे ऊपर कि परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर ने मुझे अपना भविष्यवक्ता, अपना नबी, अपना प्रॉफिट नियुक्त किया है, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर हर वक्त रहता है। तो परमेश्वर मुझे बताते हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक के बारे में कि तो पहले इसके बारे में बोल। तो परमेश्वर का अभिषेक है मेरे ऊपर। आप इस अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये अभिषेक और बढ़े और सचमुच हम परमेश्वर के बड़े अभिषेक को, परमेश्वर के बड़ी अनॉइंटिंग को हम देखें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के प्रभाव से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करो, हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करो। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो। जब हम जीते हैं तो वचन में लिखा है कि जब भी तू जिए तो जब भी आप प्रार्थना करो तो उस परमेश्वर की रूह के लिए, अपनी रूह के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। परमेश्वर की रूह के लिए, अपनी रूह के लिए में लिखा है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अपने आत्मा के जो तेरे अंदर मैंने आत्मा डाली हुई है, उस आत्मा के लिए इबादत कर। तो अपने शरीर के लिए, जो शरीर नाशवान चीज़ है, शरीर नाश हो जाएगा, कोई इसको दफना देगा, कोई इसको आग लगा देगा, उस चीज़ के लिए तू इबादत ना कर। तू जो तेरे अंदर मैंने अपनी रूह को, अपने सांस को मैंने फूका है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक बुत को बनाया, उस बुत में परमेश्वर ने अपने सांस को, उसकी नाक में परमेश्वर ने अपनी सांस को फूका, तो वचन में लिखा है कि वो इंसान जिंदी जान हो गया। तो हम पढ़ेंगे गलातिया के 6 के 8 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हिंदी में ऊंची आवाज़ से। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा का लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो शरीर के द्वारा, शरीर के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, जो शरीर के लिए हम चर्च में आके ऐसी चीज़ें मांगते हैं, हमारे अंदर जो हमारी अभिलाषा होती है, उस चीज़ के लिए हम जब मांगते हैं, अपनी रूह से मांगने के अलावा जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो वचन में क्या लिखा, हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए अपने आप को देता है, चर्च में आके करता है, वो उसी के अनुसार फल को पाएगा। यहाँ वचन में बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, पवित्र बाइबल यहाँ पे बोलती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो शरीर के अनुसार अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी हवस के लिए जो इंसान ऐसे काम करते हैं, तो लिखा वो उसी रीति से वचन में लिखा है कि जिस प्रकार तू बोता है उसी प्रकार तू काटेगा। तो जो लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं, परमेश्वर के घर में आके परमेश्वर के साथ चलते हुए अभी, वचन में लिखा है कि वो उसी के द्वारा वो लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो शरीर के लिए जी रहे हैं।
बाइबल में लिखा है कि तू प्रार्थना कर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की रूह के लिए, अपने माँ बाप की रूह के लिए प्रार्थना कर, अपनी रूह के लिए प्रार्थना कर कि जिस दिन तेरा न्याय होगा तेरी यह रूह स्वर्ग में जाए, तेरी यह रूह नाश ना हो। तो आज इंसान जब प्रार्थना करने बैठता है तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम लेके परमेश्वर के सामने जाते हैं। अपनी जैसे हम बाज़ार में हम जाते हैं अपने घर के लिए राशन लेने जाते हैं, वैसे हम परमेश्वर के सामने जब हम बैठते हैं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके हम परमेश्वर के सामने मांगते हैं, बैठते हैं। वो लिस्ट ही खत्म नहीं होती। आप प्रार्थना करते हो लेकिन वो आप हमेशा परमेश्वर से मांगते हो अपनी अभिलाषा के लिए। आप कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मुझे, मेरी ज़िंदगी में तेरा दर्शन क्या है, मेरे प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, मेरे प्रभु मैं कैसे आपके लिए अपने आप को अर्पित करूं। किसी प्रॉफिट को, किसी पास्टर को, किसी अपोस्टर को, किसी संत को मेरी ज़िंदगी में भेजो, वो मुझे बताएं कि मेरी ज़िंदगी में आपका क्या दर्शन है। या फिर आप मुझे दर्शन में प्रार्थना के द्वारा, या फिर आप मेरे से बातें करो, मेरे कानों में आपकी आवाज़ आए कि आप मुझे बताओ कि मेरी ज़िंदगी में आपका क्या दर्शन है, कि मेरी ज़िंदगी में आपका क्या पर्पस है, कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से, अपनी पूरी ज़िंदगी को मैं आपके नाम कर सकूँ। तो इसलिए ये चीज़ लिखी है कि जो लोग शरीर के अनुसार, शरीर के अभिलाषाओं के लिए ऐसे जीते हैं तो वो शरीर के द्वारा ही नाश किए जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में प्रभु में आके, चर्च में आके जो लोग परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूह को परमेश्वर के लिए जो लोग समर्पित करते हैं, जो चर्च में बैठ के सिर्फ अपनी रूह के लिए, अपने माँ बाप की रूह के लिए, अपने बच्चों की रूह के लिए, अपने ख़ानदान की रूह के लिए, और हर एक इंसान को जो इस दुनिया में है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसके लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के बारे में गलातियों की 6:8 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और लिखा है वहाँ, यहाँ पे कि जो आत्मा के द्वारा बोता है, वहाँ पे लिखा है कि वो आत्मा के द्वारा क्या करेगा, उसकी कटनी काटेगा। हाँ, लिखा है कि जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के अनुसार उसकी कटनी काटेगा। यानी कि जब हम चर्च में जाके अपनी आत्माओं के लिए, परमेश्वर ने जो इस दुनिया में इंसानों को भेजा है, हर एक की रूह के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक जन की रूह बचाई जाए, हर एक रूह आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाए, तो लिखा वहाँ कि जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पे हम रूह के द्वारा, परमेश्वर की रूह हमारी ज़िंदगी में आएगी, परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक हमारी ज़िंदगी में आएगा, परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक हमारी ज़िंदगी में आएगा, परमेश्वर का एक बड़ा मसा हमारी ज़िंदगी में आएगा। वो मसा हमारे सर से लेकर हमारे पैरों तक हमें हर वक्त कवर करेगा। हर वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आप किसी भी समय में जाओगे, आप किसी भी काम को करोगे, उस काम में आप आशीष हो जाओगे, उस काम में आप बरकत हो जाओगे। किसी के लिए आप दुआ करोगे, परमेश्वर उसको इंस्टेंट हीलिंग देंगे, उसी वक्त वो इंसान तुरंत चंगा हो जाएगा और परमेश्वर का जलाल उसको छू लेगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप हर वक्त रूह से मांग रहे हो, रूहों के लिए मांग रहे हो कि परमेश्वर हमें अधिक से अधिक रूहें हमें आपके लिए, आपके पास लेके आनी है, हमने अधिक से अधिक रूहों को बचाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मरकुस में लिखा हुआ है कि तू सब जातियों में जाके मेरे नाम का प्रचार कर। अन्य जातियों में जाके भी हमने प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार करना है। हर एक रूह को हमने बताना है कि परमेश्वर यीशु मसीह जी के द्वारा, उसके बिना, सिर्फ उसी के द्वारा ही हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बिना हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उस चीज़ को करने से हमें क्या होता है, उस चीज़ करने से हमें क्या होता है। इसका आगे खोलना बेटा। हाँ, लिखा है वहाँ पे विलाप गीत में लिखा है 6:3-23 में लिखा, क्या लिखा है, उसकी दया हर सुबह नहीं होती है। हाँ, लिखा है अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, यदि हम रूह के साथ चलते हैं, रूह के साथ परमेश्वर की इबादत करते हैं, रूह के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो वचन में विलाप गीत 3:23 में लिखा है कि उसकी दया हर सुबह नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा था, हर एक दिन आप नई आशीष को लोगे, हर एक दिन में आप नए अभिषेक से बढ़ोगे। क्योंकि जो मेहनत आपने रात को की है, जो मेहनत आपने कल की है, जब वो अगली सुबह आएगी तो वो मेहनत परमेश्वर के चरणों में स्वीकार हो जाएगी। वो मेहनत परमेश्वर के चरणों में स्वीकार हो जाएगी। उस मेहनत के द्वारा परमेश्वर आपको एक बड़ा अभिषेक देंगे। उस मेहनत के द्वारा परमेश्वर आपको एक बड़ा मसा देंगे। आप देखेंगे और वहाँ पे लिखा, आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी उपकार को ना भूलिए। हमारे ऊपर ये चीज़ भजन सहायता 103 में लिखा हुआ है कि उसके किसी भी उपकार को, जो परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर का फजल है, उसको हमने कभी भी नहीं भूलना। हम बोलते हैं यार ये कैसे होगा, ये तो मेरी समझ थी, ये तो मेरी बुद्धि थी, मैंने ऐसे कर लिया। लेकिन वचन में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हर एक बात के लिए
कुछ भी आप कर रहे हो अपनी समझ से आप कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ भी आप कर रहे हो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश है, आपके ऊपर परमेश्वर की दया है, तभी आप घर में काम कर रहे हो, आप किचन में भी काम कर रहे हो, आप अच्छा बना लेते हो खाना, तो उसके ऊपर भी आपकी कोई समझ नहीं है, वो परमेश्वर का अभिषेक है आपके ऊपर। आप काम करते हो, आप एक अच्छे डीलर हो, आप एक आर्किटेक्टर हो, तो उसके ऊपर भी परमेश्वर का दया है, परमेश्वर है जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को आप ना भूलिए। परमेश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दी, परमेश्वर ने हमें ये दिन दे दिया, उस बात के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। परमेश्वर हमने बोलना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिया, आपने हमें हमारी ज़िंदगी में ये नया नया काम किया। तो वचन में लिखा है कि सुबह उठो, हर अपने आप को नहाओ धो और प्रे करो और परमेश्वर के चरणों में अर्पित हो जाओ। उसी वक्त आप प्रार्थना करो कि लाखों लोग थे जो आज के दिन को नहीं दे सके, लेकिन परमेश्वर आपने हमने ये दिन को देखा, आपकी आशीष को देखा, आपकी करुणा को देखा। हमने पढ़ा विलाप गीत में कि 3:23 में लिखा है कि हर एक दिन उसकी दया नहीं होती है, एक नया अभिषेक आपके ऊपर आता है, एक नई अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है। जो आप कल को आप होते हैं, जो आप रात को सोते हैं, वैसे आप नहीं रहते, आप अलग तरीके से, अलग ढंग से आपके ऊपर अभिषेक आता है। सो वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के अनुसार ऐसे कामों को करते हैं तो परमेश्वर की एक बड़ी दया को, परमेश्वर के एक बड़े अभिषेक को हम लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्यवस्था 32:40 में लिखा है, क्योंकि मैं अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। ये देखो क्या लिखा वचन में। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि यदि हम रूह के लिए मांगते हैं, रूहों के पीछे भागते हैं, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के लिए नहीं, जब यदि हम रूहों के पीछे भागते हैं, रूहों को बचाने के पीछे भागते हैं, तो वहाँ में लिखा व्यवस्था 32:40 में लिखा है कि क्योंकि मैं अपने हाथ स्वर्ग की ओर, ऐसे हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा के हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। तो वहाँ पे लिखा है कि ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि मैं उठाकर कहता हूँ कि क्योंकि मैं अनंत काल तक जीवित हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि हम मर जाएंगे, कोई हमें दफनाएगा या किसी को हम ऐसे आग लगा के जो साड़ देते, जो अलग अलग ढंग से, अलग अलग लोगों की रीति रिवाज है, उस चीज़ से हम करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पे लिखा व्यवस्था 32:40 में, या 3 बार मैंने बोल दिया इस ऐड को, वहाँ पे लिखा है कि मैं अनंत काल तक जीवित हूँ। वो कैसे? कि हमारी रूह मर के भी परमेश्वर के पास जब पहुँचेगी, तो जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब वो अंतिम समय आएगा, परमेश्वर हमें लेने आएंगे, तो हमारी रूह जो क्या है वो जीवित हो जाएगी। इसलिए लिखा है कि मैं वहाँ, यानी ये चीज़ स्वर्ग के बारे में लिखी है प्रभु ने कि स्वर्ग में हम हमेशा, हमारी रूह जीवित रहेगी, हम मरेंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे। हमारे नरक में हमें सड़ना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे लिखा है कि हम जीवित अनंत काल के लिए, यानी कि हमेशा के लिए हम जीवित हैं, और परमेश्वर के चरणों में बैठ के हम हमेशा होसना होसना हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, ऐसे काम को हम परमेश्वर के राज्य में करेंगे। सो ये था आज का मैसेज आपके लिए कि आप प्रार्थना कीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी रूहें हैं, हर एक रूह परमेश्वर के चरणों में आ सके। हर एक रूह को परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करिए कि हर एक रूह परमेश्वर के आगे झुके, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुके, और अपने आप को तैयार कीजिए कि परमेश्वर मुझसे बड़े बड़े काम लो। आप इस जिस्म को आप तैयार कीजिए कि परमेश्वर हम बड़े बड़े काम आपके लिए हम कर सके, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हम कर सके, बड़े बड़े चमत्कार हम कर सके, बड़े बड़े मिरेकल हम कर सके। परमेश्वर का आत्मा है जो हमें हर एक चीज़ के लिए बताता है। हम इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की जो बख्शिश है हमारे ऊपर, परमेश्वर की बख्शिश से हम सब कुछ करते हैं, परमेश्वर की बख्शिश से हम सब कुछ करते हैं। जो लोगों की आस्था होती है परमेश्वर के ऊपर, वो आस्था ही है, वो विश्वास ही है जो लोगों को चंगा करती है। बाइबल में लिखा है कि जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, क्योंकि उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर उसको विश्वास था। इसलिए जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के एक बड़े अनॉइंटिंग को, बड़े अभिषेक को, परमेश्वर को वो देखते हैं। ऐसे कोई अर्चना बहन है, अर्चना बहन, उसके पास ऐसे 3 लड़कियां हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुझे 3 महीने के बाद ब्लेस करेगा और तू एक सुंदर बेटे को जन्म देगी। उसका नाम तू आ से, ए से, कुछ ऐसे तो उसका नाम रखना। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे अखिल नाम तो उसका रखना, और सचमुच परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा मसा उसकी ज़िंदगी में काम करेगा। सो परमेश्वर का आत्मा हमें छुए और बरकत दे। सचमुच जब हम इस दिन में परमेश्वर के लिए अपने आप को समय देते हैं, अपना समय देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर भी हमें एक बड़े अभिषेक से भरते हैं। सो अंत में हम प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो भी इस लाइव को देखें और इस बाद में इस चीज़ को देखें या यूट्यूब पर देखें, हर एक जन देखने से
मेरी आंखों में जो अनॉइंटिंग है, मेरी आंखों में जो वो अभिषेक उनके ऊपर ट्रांसफर हो, वो मसा उनके ऊपर ट्रांसफर हो मेरे पिता, वो सेव ना रहे मेरे पिता। आपका अभिषेक, आपका मसा हर एक को छुए और बरकत दे। राजा रबा सना, टच करो पवित्र आत्मा जी। रबा सना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। पवित्र आत्मा जी छू लो और बरकत दो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक हर एक को छुए और बरकत दे मेरे पिता। आपने हर एक प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम मुकद्दर लोग साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा लगती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह के परमेश्वर आप सबको बरकत दे। और इस चीज़ के लिए भी हमेशा प्रार्थना करना, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे हमेशा याद रखना, परमेश्वर का जलाल हमेशा आपके साथ चलता रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।